नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। यूपी की घोसी सीट पर चुनाव हो गए, नतीजा आया और बीजेपी को करारी शिकस्त मिली। लेकिन बीजेपी को उम्मीद थी कि इस बार वो चाहे जिस पर भी दांव लगा ले, इस सीट को वो जीत ही लेंगे, क्योंकि बीजेपी के पास ओम प्रकाश राजभर थे। बीजेपी को भरोसा था कि समाजवादी पार्टी से आए दारा सिंह चौहान वो कैंडिडेट हैं जिनकी बिरादरी घोसी में बड़ी तादाद में मौजूद है और वो जीत जाएंगे। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। बीजेपी के दिग्गजों के जमावड़े के बावजूद समाजवादी पार्टी 42,200 से ज्यादा वोटों से ये उपचुनाव जीत गई। बीजेपी ने काफी प्लानिंग, काफी तैयारियां की थी, लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी के सभी जातीय समीकरण धराशायी हो गए और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने घोसी में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कर ली। बीजेपी 86,000 के अपने पुराने वोट संख्या तक ही नहीं पहुंच पाई। सपा की तरफ से ठाकुर कैंडिडेट होने के बावजूद अखिलेश यादव का पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान का समर्थन सुधाकर सिंह को मिला। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये चुनाव परिणाम बीजेपी और एनडीए के लिए खतरे की घंटी है? समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के वोट बैंक में मजबूत सेंधमारी की। ठाकुर, भूमियार, वैश्य, राजभर, निषाद और कुर्मी मतदाताओं से सपा ने अच्छे वोट खींच लिए, लेकिन माना जा रहा है कि दलितों का एक बड़ा तबका समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गया और खासकर युवाओं का वोट बीजेपी के खिलाफ रहा, जिसने समाजवादी पार्टी को निर्णायक बढ़त दी। दरअसल अखिलेश का पीडीए चल निकला और बीजेपी का अति आत्मविश्वास उसे ले डूबा। चुनाव में हार के बाद ये साफ हो गया कि भाजपा के कोर वोटर ने भी उससे दूरी बना ली थी। खासकर स्वर्ण मतदाताओं का बड़ा तबका समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। जिस नौनिया चौहान वोटर की बदौलत बीजेपी जीत का ख्वाब देख रही थी, ख्वाब सजाए बैठी थी, उसमें भी साफ साफ बिखराव दिखा और ओम प्रकाश राजभर भी फेल हो गए। उनकी बिरादरी में भी टूट दिखाई दी। लेकिन इस हार की सबसे बड़ी वजह बीजेपी के कोर वोटर की नाराजगी और दलित वोटरों का बड़ी तादाद में सपा का रुख करना माना जा रहा है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इसे इंडिया की जीत करार दिया और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने स्वर्ण वोटरों को साधने में जुटी है, ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। सपा की इस जीत के साथ ही बीजेपी के कोर वोटर के एक बड़े तबके ने ये संदेश दे दिया है कि वो बीजेपी के साथ बंधुआ मजदूर की तरह रहने को तैयार नहीं है और वो विकल्प तलाश सकता है। सबसे ज्यादा उलझन दलित वोटरों ने बीजेपी की बढ़ा दी है। मायावती के चुनाव में नहीं रहने वाले दलितों का बड़ा तबका समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया है, जो आने वाले समय में बीजेपी के लिए खतरे का संकेत है। इंडिया गठबंधन इसे अपनी जीत बता रहा है तो बीजेपी दबे स्वर में इसे दारा सिंह की हार बता रही है। घोसी उपचुनाव की हार ने बीजेपी को गहरे जख्म दे दिए हैं। उपचुनाव परिणाम को लेकर बीजेपी में अब समीक्षा और मंथन का दौर शुरू हो गया है। पार्टी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पार्टी हार की समीक्षा करेगी, लेकिन इस चुनावी हार ने बीजेपी को भीतर से हिला दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।